एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी। गुड आफ्टरनून। आज एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को पेन है और वो ओपीडी में आता है, तो वो मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इलाज ठीक है, आपने बता दिया कि आरसीटी करना है, ये है, पर कोई ऐसी दवा दे दीजिए कि मेरे को इलाज ना कराना पड़े और मेरी दवाई से ही ठीक हो जाए। तो ये क्वेश्चन हम बहुत ऑफन अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में सुनते हैं कि कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे दर्द ठीक हो जाए, या कोई ऐसा टूथपेस्ट दे दीजिए जिससे कीड़ा ना लगे, या ऐसा कोई माउथ वॉश दे दीजिए जिससे कीड़ा ना लगे। तो स्पेसिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे हम डॉक्टर कह सके कि कीड़ा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं है तो वहाँ कीड़ा लगेगा ही लगेगा। पहले इस बात को समझिए। दूसरी बात मेडिसिन की, तो बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि कोई अभी मेडिसिन दे दो कि अभी ठीक हो जाए, दवाई से ही ठीक हो जाए, इलाज ना कराना पड़े, ठीक है, या अभी का काम निकल जाए, हम बाद में इलाज करा लेंगे। तो उसका आज मैं आपको कुछ समझाती हूँ मेडिसिन का क्या होता है। तो एक सिचुएशन है, मान लीजिए कोई पेशेंट आया, आपको पेन है, ठीक है, आप मेरे पास आया, आपने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द है, हमने एक्सरे वगैरह लिया, आपको बताया कि इस दांत में कीड़ा है, इसका रूट कैनाल होगा और इसको हम बचा सकते हैं रूट कैनाल से। आप कहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब, ये तो अभी आप मेरे को दवाई दे दो, ठीक है, बाद में मैं देखती हूँ या देखता हूँ, व्हाटएवर, ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने 3 दिन की दवा दे दी या 5 दिन की दवा दे दी, आपकी सिचुएशन को देख के आपने वो मेडिसिन ले ली और आपका दर्द मैजिकली ठीक हो गया, जो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, ठीक है, उससे वो इन्फेक्शन वहाँ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दांत ठीक हो गया, उसका इलाज हो गया अपने आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहाँ इन्फेक्शन अभी भी है। वो दवाई इन्फेक्शन पूरे से ख़त्म नहीं कर सकती, वो हमारा ट्रीटमेंट ही करेगा, वेदर इट बी रूट कैनाल, वेदर इट बी एक्सट्रैक्शन, वो डेंटिस्ट ही करेगा। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका पेन कंट्रोल हो जाता है, वहाँ जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाता है। तो आपको लगता है अरे वाह, ये तो दवाई से ठीक हो गया, बट एक्चुअली वो इन्फेक्शन वहीं होता है और आसपास के दांतों को भी इफेक्ट कर रहा होता है, उस आसपास के बोन को इफेक्ट कर रहा होता है। तो अब मान लीजिए आपने दवाई ले ली 3 दिन की, 5 दिन की, आपका दर्द ठीक हो गया। अब वो दर्द आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद रेकर करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है, वो तो आपने ट्रीट ही नहीं करी, ठीक है। अब मान लीजिए आपका उस टाइम दर्द ठीक हो गया, अब 6 महीने बाद आपको फिर दर्द हुआ, आप फिर आए कि डॉक्टर साहब उस टाइम तो दवाई ले ली थी, ठीक हो गया, अब ये तो फिर हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने एंटीबायोटिक 500 mg की दी, ठीक है, नेक्स्ट 6 महीने बाद वो 500 mg आप पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंट हो चुकी होगी। फिर मुझे और स्ट्रॉन्ग डोज देनी पड़ेगी, वो इवेंचुअली एडवर्स इफेक्ट करेगी, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक्स भी नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। अब मान लीजिए उस टाइम हमने 625 दी, फिर उससे ठीक हो गया, फिर आपने आगे 6 महीने और खींच दिया अपना ट्रीटमेंट, फिर हमें 1 ग्राम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो घूम फिर के आप 3 बार एंटीबायोटिक ले चुके हैं, आपकी बॉडी को एडवर्स इफेक्ट करेगा, लेकिन इलाज नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए नोशन कि जो डेंटल प्रॉब्लम है वो दवाई से ठीक हो सकता है। नहीं, दवाई से नहीं ठीक होगा, कंट्रोल हो सकता है, ठीक आपको ट्रीटमेंट से ही करवाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।